नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डेली एनालिसिस वीडियो पे। आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट खुला है और आज मंडे के लिए हम मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके का हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट किस तरीके का हो पाएगा और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर एक यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा और जो कैंडल स्टिक पैटर्न का मैंने आपको वीडियो बताया है वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हैमर कैंडल आपको नज़र आएगा। इसे आप बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं, बुलिश रिवर्सल के काम आता है। और अपने ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट से ये वापस आपको अपसाइड मूवमेंट जाते हुए आपको यहाँ पे दिखा है। और अगर बात करें कि किस तरीके का मूवमेंट और क्यों कौन से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक मूवमेंट एक यहाँ तक आने का दिख सकता है जो कि है 24,850 के आसपास। और डाउन साइड का अगर देखेंगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो रहेगा ये 24,500 के पास। और ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो है आपका 24,600 का। और 24,700 के पास मार्केट है, अपसाइड मूव करता है तो 24,850 के आसपास तक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी का। और अगर किसी न्यूज़ की वजह से अगर आप देखेंगे अगर कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो ये वापस अपने जोन में फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ जो जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था, जो जीएसटी रिड्यूस हुए थे, गैप अप आपको देखने को मिला, लेकिन एफआईज का जो सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर अभी भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद ये पूरा गैप फिल हो गया। और सेकंड भी देखेंगे, दूसरे दिन भी आपको गैप अप देखने को मिला और उसके बाद फिर से ये अपने जोन में वापस आ गया। अगर हो सकता है कल आपको फिर से अगर यहाँ पे कोई सा मूवमेंट दिखे अप साइड का, तो मार्केट का सेंटिमेंट आप जाने कि ये डाउन साइड जल्दी मूवमेंट आ रहा है, अप साइड बिल्कुल ठहर नहीं पा रहा है। तो डाउन साइड के लिए आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ट्रेड ढूंढिएगा। और अगर कहीं पे भी इस जोन के आसपास खुलता है 24,850 के पास या कुछ बड़ा गैप अप हो जाए या 24,900 के आसपास, 950 के आसपास, तो वेट कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है, जैसा इस तरीके का एक कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ, यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे, जो भी है आपको बेरिश कैंडल यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है तो वापस से ये अपना गैप फिल करते हुए देख सकता है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है एक ही फ्लो में आपको पूरा टारगेट यहाँ पे देता हुआ दिख जाएगा। जो थर्ड टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा कुछ यहाँ इस जोन के पास, जो है 24,400 का। ये 100 पॉइंट के यहाँ पे रेंज है, 100 पॉइंट का यहाँ पे जोन है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सेंटीमेंट समझने के लिए और जोन निकालने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम डेली एनालिसिस में बेटर होता है। तो ये आपको नीचे के साइड 3 आपको जोन दिख रहे हैं, यहाँ तक मार्केट अपना मूवमेंट कर सकता है। और अप साइड में सिर्फ ये 2 जोन है, अगर इन्हें निकाल पाया तो ठीक है, वरना ये नेगेटिव कैंडल के साथ वापस इस जोन के अंदर फिर से आ जाएगा। और देखिए बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम पैटर्न ही देखने को मिलेगा, गैप अप गैप फिल, गैप अप गैप फिल। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक यहाँ पे भी उसी तरीके का एक हैमर कैंडल, डोजी कैंडल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डोजी कह सकते हैं, हैमर तो ये है नहीं। और अपने सपोर्ट जोन के पास से आपको अपसाइड का मोमेंटम देते हुए दिखा है। और अपसाइड का इसका भी जो जोन है वो कुछ इस तरीके का है, 54,300 के आसपास, 300। उसके बाद उसके ऊपर का जोन आपको ये देखने को मिलेगा 54,450 के आसपास। और डाउन साइड का मोमेंटम अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जो कि 53,700 है, तो 53,700 का जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ पे 53,600 और यहाँ पे और कोई कैंडल्स जोन कुछ है कि, तो जोन बहुत दूर है, ये अपने बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे है। अगर कहीं यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। और अगर ये जोन आपका ब्रेक हुआ 53,550, 500 का जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको बहुत बड़े टारगेट्स नीचे में
देखने को मिल सकते हैं, जो कि सीधा सीधा 52,780 और 52,000 तक बहुत बड़ा जोन हो जाएगा। 1000 पॉइंट का जोन है, ये पूरा खुला हुआ है। इधर आपको इस वीक अगर ये जोन ब्रेक होता है 53,500 का, फिर इस वीक आपको बहुत बड़े यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 1000 पॉइंट तक भी हो सकता है। और अपसाइड का बात करें तो अपसाइड इसका जोन खुला हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। अपसाइड मोमेंटम खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, हर जगह पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सारे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इसे अगर ये अपसाइड का मूव आता है तो। बाकी अपसाइड आप देखेंगे कि मार्केट ठहर नहीं पा रहा है। जब भी अपसाइड आता है आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, हमेशा अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिरता हुआ ये मार्केट आपको दिख रहा है। तो अगर आपको गैप अप देखने को मिलता है या किसी भी तरीके का अगर आपको अपसाइड का मूवमेंटम अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को आप ध्यान दीजिएगा और वहाँ पे किसी भी तरीके का एक नेगेटिव कैंडल आपको अच्छा खासा मूव डाउन साइड की ओर दे सकता है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए, आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स। और इस तरीके का ये वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक।